अनुवाद एक कला है, विज्ञान है, एक समझ है और उससे कहीं अधिक एक पारदर्शी विद्वता है जो दूसरे की भावना का सही एक्सरे कर सके। अनुवाद एक आवश्यकता है जिसके बिना समाज में पल भर भी नहीं रहा जा सकता। यहाँ तक कि दिल की बात को दिमाग तक और दिमाग की बात को दिल तक पहुँचाने में भी अनुवाद का सहारा लेना पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं दिल की भाषा और दिमाग की भाषा में अंतर है। दिल की भाषा साहित्य है और दिमाग की भाषा विज्ञान, तकनीक तथा कार्यालय आदि से संबंधित है। कॉलेज से निकलकर कार्यालय में घुसते ही यदि किसी स्नातक से पूछा जाए हाफ मार्जिन क्या है तो उसका उत्तर होगा पूरे मार्जिन का आधा, जबकि हाफ मार्जिन एक रजिस्टर होता है क्योंकि वह स्नातक दिल की भाषा से दिमाग की भाषा में सही अनुवाद नहीं कर सका तो उपहास का पात्र बन गया। कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अतः अनुवाद एक साधारण प्रचलित शब्द भले ही हो, परंतु इस पर अधिकार असाधारण शिक्षित व्यक्ति का ही होती है, इसमें दो राय नहीं है। पैरा अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में होता है। एक भाषा स्रोत भाषा कहलाती है और दूसरी भाषा लक्ष्य भाषा कहलाती है। स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा का पहुंचना इतना सरल काम नहीं है जितना कि आम व्यक्ति की धारणा है। कार्यालय में स्रोत भाषा के कई रूप होते हैं। उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिक भाषा, तकनीकी भाषा, कार्यालयीन भाषा तथा तीनों की मिली-जुली भाषा है। हर विषय की अपनी भाषा होती है और यह जरूरी नहीं है कि एक विधा में प्रयुक्त शब्द का दूसरी विधा में वही अर्थ हो। अतः शब्द के माध्यमों से विषय का गंतव्य और लेखक का मंतव्य जानना और फिर उसी बात को लक्ष्य भाषा यानी जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है में लिखना, और वह भी उस तरह से कि उसकी संप्रेषणीयता में कमी न हो, रुकावट न हो, भावों की लुप्तता न हो। अतः यह जान लेना चाहिए कि इतने कठिन विषय के ज्ञाता विश्वविद्यालय में तो मिल सकते हैं, परंतु कार्यालय में इनकी उपलब्धता कठिन ही हो सकती है। कार्यालयों में हिंदी की समस्या का आरंभ यहीं से होता है। कार्यालय में कार्यालय की अपनी भाषा तो है ही, कार्यालय में प्रयुक्त विषय की भाषा भी
जानना जरूरी है। स्टॉप।